चीन की दीवार को कौन नहीं जानता। यह सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि दुनिया की भी सबसे लंबी दीवार है। यह दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, जिसे अंग्रेजी में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहते हैं। यह दीवार को बनाने के लिए ईंट, पत्थर, लकड़ी और धातुओं का इस्तेमाल किया गया था। इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे पुरानी मिट्टी और पत्थर की बनी दीवार भी कहा जाता है। इस दीवार की लंबाई को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि साल 2009 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार इसकी लंबाई 8,850 किलोमीटर बताई गई थी, जबकि साल 2012 में चीन में ही किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार चीन की दीवार की कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर है। यह शोध चीन के एक प्रमुख समाचार पत्र सिन्हुआ में प्रकाशित हुआ था। इस दीवार का निर्माण किसी एक राजा ने नहीं बल्कि चीन के कई राजाओं ने अलग अलग समय में करवाया था। इसे बनाने की शुरुआत ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से हुई थी, जो 16वीं शताब्दी की तक चली थी। इस दीवार की एक और खास बात है कि इसे बनाने की कल्पना चीन के पहले सम्राट किन शी हुआन ने की थी, लेकिन उसके सैकड़ों साल बाद इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ था। चीन के लोग इस दीवार को वॉन ली चैंग चेंग के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि यह दीवार अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। इस दीवार की अगर चौड़ाई की बात की जाए तो यह इतनी है कि इस पर एक साथ 5 घोड़े तथा 10 पैदल सैनिक एक साथ चल सकते हैं। कहते हैं इस दीवार को बनाने में करीब 20 लाख मजदूर लगे थे, जिसमें से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। माना जाता है कि उन्हें दीवार के नीचे ही दफन कर दिया गया था। यही वजह है कि इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। वैसे तो चीन की दीवार को देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन यह अपने मकसद को पूरा न कर सकी। मंगोल शासक चंगेज खान ने वर्ष 2012 में 1211 में इसे तोड़ दिया और उसे पार कर चीन पर हमला कर दिया। लंबी होने की वजह से इस दीवार की ऊंचाई हर जगह एक समान न थी। ये कहीं 9 फीट ऊंची थी तो कहीं पर 35 फुट ऊंची थी। भिन्न भिन्न लंबाई के कारण ही चंगेज खान इसको भेदने में सफल रहा। सैन्यों का वितरण भी सही न होने के कारण यह आसानी से संभव हो सका।